ये बिन मौसम की बारिश पता नहीं कब तक चलेगी। ऐसे तो हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएंगी। पता नहीं रजनी, अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में ही है। इस बार वैसे भी कम सब्जियां हुई थी, ये भी खराब हो गई तो पता नहीं कैसे गुजारा होगा। सुधीर अपनी पत्नी रजनी के साथ शहर से लगे हुए एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियां उगाता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त साधन नहीं थे, जिस वजह से उसके खेत में ज्यादा सब्जियां नहीं उग पाती थी। जितनी भी सब्जियां उगती उन्हें बेचकर बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता। क्यों जी, क्या हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे हमारी अच्छी कमाई हो जाए? क्या बताऊं रजनी, कोई भी अच्छा काम करने के लिए अच्छे पैसे चाहिए। अब हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। सुधीर और रजनी बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और अच्छी धूप निकली थी, लेकिन सुधीर और रजनी बहुत उदास थे। उन्हें पता था कि रात में जितनी भी बारिश हुई है उसमें सब्जियों का बर्बाद होना तो तय है। दोनों उदास मन से खेत जाते हैं। सुधीर और रजनी जैसे ही खेत पहुंचे तो देखा कि उनकी लगाई हुई सब्जियां तो खेत में नहीं थी, लेकिन पूरा खेत मिर्ची के पौधों से भरा हुआ था। रजनी, हमने तो दूसरी सब्जियां उगाई थी, लेकिन यहाँ तो मिर्ची के पौधे लगे हुए हैं। रात में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, सब्जियां तो खराब होना ही था, लेकिन ये मिर्ची के पौधे कहाँ से आ गए? हाँ जी, आप सही बोल रहे हैं। और देखिए कितनी ताजी ताजी और ढेर सारी मिर्ची लगी है इनमें, जैसे कोई जादू हो गया हो। ऐसा तो सिर्फ जादुई कहानियों में ही सुना था। अब कैसे आए वो तो ऊपर वाला ही जानता है। ना जाने कौन सा चमत्कार हुआ है। हम सारी मिर्ची तोड़ लेते हैं, फिर मैं इन्हें मंडी में बेच आऊंगा। दोनों मिलकर सारी मिर्ची तोड़ लेते हैं। फिर सुधीर उन्हें बेचने के लिए चला जाता है। रास्ते में सुधीर को गांव का ही एक आदमी रमेश मिल जाता है। अरे सुधीर भाई, रात में जितनी बारिश हुई है पूरे गांव वालों की फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन तुम ये मिर्ची कहाँ से लेकर आ रहे हो? और तुमने तो मिर्ची भी नहीं लगाई है अपनी खेत में। सुधीर सोच में पड़ जाता है कि रमेश को क्या जवाब दे, क्योंकि वह किसी को भी जादुई मिर्ची का सच नहीं बताना चाहता था। और रमेश भाई, वो मैंने थोड़ी मिर्ची के पौधे भी लगाए थे, किसी तरह से कुछ बच गए, बस वही बेचने जा रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है, चलता हूँ मैं। इस तरह से सुधीर सारी मिर्ची बेचकर आ जाता है। और बारिश की वजह से सब्जियों की कमी भी हो गई थी मंडी में, तो सुधीर को अच्छे पैसे मिलते हैं। रजनी, आज तो खूब पैसे मिले हैं। मेरे अलावा और कोई भी मिर्ची लेकर नहीं आया था वहाँ, सारी मिर्ची बिक गई। अच्छा जी, भला हो उन मिर्ची के पौधों का, नहीं तो घर में आज खाना भी नहीं बन पाता। हाँ रजनी, तुम ठीक कह रही हो, यह सब उन जादुई पौधों की वजह से ही हुआ है। अगले दिन सुबह दोनों खेत जाते हैं तो देखते हैं कि फिर से पूरा खेत मिर्चियों से भरा हुआ है। अब तो उन्हें यकीन हो गया था कि ये पौधे जादुई ही हैं। वो दोनों फिर से मिर्ची तोड़ लेते हैं और सुधीर उन्हें बेचने जाने लगता है। लेकिन कल की तरह ही आज भी रमेश सुधीर को देख लेता है। मैंने तो सुधीर के खेत में दूसरी सब्जियां देखी थी, वह भी कोई ढंग की नहीं थी, सारी खराब हो रही थी इसकी सब्जियां। फिर ये सुधीर इतनी मिर्ची लाता कहाँ से है? मुझे पता करना पड़ेगा। और उस रात रमेश सुधीर के खेत में गया। वहाँ उसे मिर्ची के पौधे तो दिखे, लेकिन उसमें मिर्ची नहीं लगी हुई थी। होगी थोड़ी बहुत मिर्ची, उसने सारी तोड़कर बेच दी। देखता हूँ कल से क्या बेचता है। लेकिन अगली सुबह रमेश ने सुधीर को फिर से मिर्ची ले जाते हुए देख लिया। ये क्या हो रहा है? कल तो इसके खेत में एक भी मिर्ची नहीं लगी थी। रात को रमेश फिर से सुधीर के खेत जाता है। आज तो रात भर जाग कर देखूंगा कि सुधीर के खेत में मिर्ची कहाँ से आती है। रमेश ने सोचा था कि वह रात भर जागेगा, लेकिन वह ज्यादा देर तक जाग नहीं सका। और जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि खेत में चारों तरफ मिर्ची ही मिर्ची है। सभी पौधों में ताजी ताजी मिर्ची लगी हुई है। अच्छा, ये तो कोई जादुई मिर्ची लगती है, इसी के कारण सुधीर माला माल हो रहा है। मुझे इन जादुई मिर्ची का कुछ तो करना पड़ेगा। उस रात रमेश ने सारी मिर्ची के पौधे उखाड़कर फेंक दिया। अब देखता हूँ कल कहाँ से मिर्ची आती है। और यह सब करके रमेश वहाँ से चला गया।
अगली सुबह जब सुधीर और रजनी खेत गए तो पौधों में पहले की तरह ही ढेर सारी मिर्ची लगी हुई थी। उन्हें तो पता भी नहीं था कि रमेश ने रात में क्या किया था। दोनों ने मिर्ची तोड़ी और रोज की तरह सुधीर उन्हें बेचने के लिए चला गया। जब रमेश ने फिर से सुधीर को मिर्ची ले जाते हुए देखा तो उसे समझ में आ गया कि वे सारे पौधे जादुई हैं और वह उन जादुई पौधों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह से सुधीर और रजनी जादुई मिर्ची की मदद से बहुत अमीर हो गए और अच्छा जीवन जीने लगे। सोहम एक छोटे से शहर में अपने ठेले पर कढ़ी चावल बेचा करता था। उसकी कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती थी। जो भी उसकी कढ़ी चावल खाता वह उंगलियां चाटता रह जाता। लोग वहां खाते भी और पैक भी कराकर ले जाते। सोहम ने अपनी कढ़ी चावल के दाम भी काफी कम रखे थे, जिसके कारण सोहम के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन सड़क के किनारे सोहम अपना ठेला लगाकर कढ़ी चावल ग्राहकों को खिला रहा था। अरे भैया, एक प्लेट और देना। इस कढ़ी चावल का स्वाद तो इतना बढ़िया है कि खाते ही चले जाओ। जी भैया, अभी देता हूँ। अरे सोहम, तुम अपनी कढ़ी चावल में ऐसा क्या मिलाते हो भाई जो इतनी स्वादिष्ट बनती है? नहीं साहब, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलाता। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो मेरी कढ़ी चावल का स्वाद और भी दुगना कर देता है। और इसी तरह सोहम की कढ़ी चावल शाम तक खत्म हो जाती। सोहम अपनी कढ़ी में घर की बनी हुई दही, धनिया और हरी मिर्च का इस्तेमाल करता था और मसाले भी अपने हाथ से कूटकर डालता था। सोहम गरीब जरूर था लेकिन बहुत ईमानदार था। एक दिन सोहम सब्जी लेने बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में सोहम को एक छोले पूरी का ठेला दिखाई दिया जिस पर काफी भीड़ लगी हुई थी। अरे, इस ठेले पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगी है? जरा मैं भी तो खा के देखूं इसकी पूरी छोले। उसने ठेले वाले से एक प्लेट छोले पूरी मांगा और खाने लगा। अरे, इस छोले पूरी का स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पता नहीं कैसे खा रहे हैं लोग। और तो और देखो भीड़ कैसी लगी हुई है लोगों की। आ गए आप सब्जी लेके? हाँ यमुना, सब्जी रख दो ले जाकर। यमुना, आज मैंने एक ठेले पर छोले पूरी खाई। लेकिन आप बाजार से खाकर क्यों आ गए? आप मुझे बोल देते, मैं घर पर ही बना देती। अरे यमुना, मेरा कोई मन नहीं था खाने का। वो तो मैंने उस ठेले पर बहुत भीड़ देखी तो सोचा खा कर देखूं। लेकिन बहुत ही बेकार स्वाद था उसकी सब्जी का। ऐसे भी छोले बनाता है क्या कोई भला? उसमें ना तो टमाटर का पता था ना ही मसाले का, और रेट भी बहुत ज्यादा था। अच्छा, और देखिए आप कितनी अच्छी कढ़ी बनाते हैं और इतने कम रेट में देते हैं। इसके हिसाब से तो आपकी कढ़ी चावल के रेट काफी ज्यादा होना चाहिए। यमुना की बात सुनकर और ठेले की भीड़ याद करके सोहम के मन में भी लालच आ जाता है। अगली सुबह सोहम कढ़ी चावल का ठेला लगाता है, लेकिन वह रेट बढ़ा देता है। तभी एक आदमी उसके ठेले पर कढ़ी चावल खाने आता है। सोहम भाई, एक प्लेट कढ़ी चावल लगाना और 2 प्लेट पैक भी कर देना। जी भैया, अभी देता हूँ। वह आदमी कढ़ी चावल खाकर पैसे देने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सोहम के बोर्ड पर पड़ती है। अरे ये क्या सोहम, तुमने रेट बढ़ा दिया? क्या करे साहब, महंगाई भी बढ़ गई है। इतनी कम दाम में अब गुजारा नहीं होता। सोहम अपनी कढ़ी चावल के दाम बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर भीड़ कम नहीं होती। सोहम सोचता है, ऐसे तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। सोहम को और भी ज्यादा लालच आ जाता है और अब सोहम अपनी कढ़ी में थोड़ी थोड़ी सभी चीजें कम कर देता है। क्या बात है सोहम भाई, आज तुम्हारी कढ़ी चावल में तो स्वाद ही नहीं है। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने हाथों से वैसी ही कढ़ी बनाई है जैसे हमेशा बनाता हूँ। नहीं सोहम भाई साहब सही कह रहे हैं। ये कैसी कढ़ी चावल बनाई है आज तुमने? अरे भाई, इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। फिर वे सभी लोग सोहम की कढ़ी चावल छोड़ सामने वाले ठेले पर पकौड़े खाने चले जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे सोहम के पास ग्राहकों ने आना बिल्कुल ही बंद कर दिया। ये देखकर सोहम को अकल आ जाती है। आज मेरे लालच की वजह से मेरे सारे ग्राहक चले गए। मैं जो भी कमा रहा था वो भी मेरे हाथ से गया। मैं फिर से पूरी ईमानदारी के साथ कढ़ी चावल बेचा करूंगा और कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। सोहम फिर से अपनी वही पुरानी वाली स्वादिष्ट कढ़ी बनाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे फिर से लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है और अब सोहन की बिक्री पहले की तरह ही होने लगती है।